सबसे पहले खबर राजस्थान विश्वविद्यालय से। यहां छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं छात्र नेता। आरएसयूआई के 3 छात्र नेता है चढ़े पानी की टंकी पर। छात्र नेता विजयपाल कुड़ी, वियोना जाट, कोशन खान पानी की टंकी पर। देखिए तस्वीरें जरा। छात्र संघ चुनाव और जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज का जता रहे हैं विरोध और मांगे कि छात्र संघ चुनाव जो है वो बहाल किया जाए। और ऐसी ही तस्वीरें हमने कुछ दिन पहले बीकानेर से भी देखी थी। वहां पर भी एनएसयूआई के छात्र नेता जो हैं इस कदर प्रदर्शन कर रहे थे। और अब राजधानी जयपुर की तस्वीरें, राजस्थान यूनिवर्सिटी की पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया जा रहा है। साथियों, इस वक्त हम जो टोंक फाटक पे जो पुलिया है उसके बगल में जो पानी की टंकी बनी हुई है उस पे हम तीनों छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग। और पिछले 4 साल से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव सरकार नहीं करवा रही है। सरकार ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किए। इसलिए आज हमें क्रांतिकारी कदम उठाना पड़ा है, क्योंकि पिछले 4 साल से हमने हर तरीके का प्रयास किया है, लेकिन सरकार छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं कर रही। अब आर पार की लड़ाई है, या तो छात्र संघ चुनाव बहाली की घोषणा होगी या हमारे अर्थी ही नीचे उतरेगी। हम आर पार की लड़ाई के मूड में है सरकार से, इसलिए सरकार से निवेदन है जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की घोषणा करें। चलिए, अभी क्या सिचुएशन बनी हुई है, प्रशासन क्या मौके पर है या फिर अभी भी क्या कुछ चल रहा है, जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीनियर रिपोर्टर भारत दीक्षित। उनका रुख करते हैं। भारत, ये कहना गलत नहीं होगा कि छात्र संघ चुनाव का जो जिन है एक बार फिर से खुलकर सामने अब आ गया है, क्योंकि जिस तरह की प्रदर्शन की तस्वीरें बीकानेर के बाद अब हम राजधानी जयपुर की इस यूनिवर्सिटी में भी देख रहे हैं। अभी क्या चल रहा है, जरा अपडेट कीजिए इस प्रदर्शन को लेकर। क्या कुछ कहना है छात्र नेता का? देखिए, बिल्कुल पूनम, अभी आपने जिनकी आवाज सुनी ये छात्र नेता एनएसयूआई के राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रभारी है विजयपाल कुड़ी, जिनका कहना है कि अब आर पार की लड़ाई होगी। यानी कि छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर जो आर पार की लड़ाई है अब पानी की टंकी से शुरू हो चुकी है। क्योंकि देखिए, अगस्त के महीने में आमतौर पर राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से चुनाव कराए जाते हैं। ऐसे में जब एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो छात्र नेता भी पूरी तरह से सक्रिय है, वो यहाँ पर हो जाते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि 2022 में तत्कालीन गवर्नमेंट कांग्रेस की जब सरकार थी तो छात्र संघ चुनावों पर रोक है वो यहाँ पर लगा देती है, और तब से ये रोक है वो चली आ रही है। लगातार छात्र नेता अलग अलग अपने तरीकों से छात्र संघ चुनाव बहाली की जो मांग है वो यहाँ पर कर रहे हैं। यही कारण है कि आज एनएसयूआई के 3 छात्र, जिनमें एक छात्र नेत्री भी यहाँ पर शामिल है। आपको बता दूं कि जो छात्र नेता है विजयपाल कुड़ी, उनके साथ वियोना जाट है और एक कोशन खान, ये तीनों टोंक रोड स्थित पानी की टंकी पर अल सुबह यहाँ पर चढ़ गए थे और चढ़कर पानी की टंकी पर छात्र संघ चुनाव बहाली की जो मांग है वो यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, छात्रों की जो मांग है उसमें कहीं ना कहीं जायज भी है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव पिछले 4 साल से रुके हुए पड़े। अंतिम वर्ष 2022 में छात्र संघ के चुनाव हुए थे, जिसमें निर्मल चौधरी निर्दलीय रूप से विजयी हुए थे, और उसके बाद से ही कांग्रेस की सरकार ने छात्र संघ चुनाव को रोक लगा दी थी, जो लगातार आज तक जारी है। छात्रों को कहना है कि राजनीति की जो पहली सीढ़ी है वो छात्र इलेक्शन ही होते हैं। ऐसे में सरकार जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव बहाली की घोषणा यहाँ पर करें। लेकिन आपको बता दूं कि मामला पिछली बार कोर्ट में भी यहाँ पर गया था, लेकिन कोर्ट से भी छात्र नेताओं को राहत यहाँ पर नहीं मिली। छात्रों ने कोर्ट में जो दलीलें दी उसमें से ये था कि छात्र संघ चुनाव मौलिक अधिकार है, लेकिन कोर्ट ने इसको मौलिक अधिकार नहीं मानते हुए छात्र संघ चुनाव को नहीं यहाँ पर कराया। तो कहीं ना कहीं इसके साथ साथ जो कई विश्वविद्यालय हैं वो भी छात्र संघ चुनाव के पक्ष में यहाँ पर नहीं थे। यही कारण था कि छात्र संघ चुनाव है वो यहाँ पर नहीं हो पाए। और जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी और सरकार की ओर से जो पिछली गत वर्ष जो दलीलें दी गई उसमें यह था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो यहाँ पर सरकार 2020 में जब लागू की गई थी तो उसका प्रभावी क्रियान्वयन पूरी तरह से यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक दलील सरकार की ओर से दी गई थी, और सरकार का ये भी कहना था कि छात्र संघ चुनाव से जो शैक्षणिक माहौल है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, खराब होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जुलाई का महीना है, एडमिशन लगभग खत्म से हो गए और उसके बाद जो सेशन है वो यहाँ पर शुरू होगा। और जिस प्रकार से जो यूनिवर्सिटी का कैलेंडर है उस कैलेंडर के अंतर्गत अगस्त माह में जो चुनाव है वो यहाँ पर संपन्न कराने होते हैं, तो चुनावी दौर रहता है और वहीं दूसरी ओर नया सेशन शुरू होने जाता है। तो कहीं ना शैक्षणिक माहौल है वो यहाँ पर खराब होने के अंदेशा है वो यूनिवर्सिटी की ओर से जताया गया था। लेकिन देखिए, छात्र नेता, कई ऐसे छात्र नेता हैं तो लगातार पिछले 4 साल से छात्र संघ अध्यक्ष या अन्य पदों के लिए तैयारी कर रहे थे,
वो ओवररेज यहाँ पर होगा, क्योंकि छात्र संघ चुनाव लड़ने की एक लिमिट निर्धारित है पूनम। जिस प्रकार से लिंगदो कमेटी की जब सिफारिश लागू हुई थी तो उसमें कई तरह के जो क्लॉज थे वो यहाँ पर दिए गए थे, जिसमें एक उम्र सीमा है वो निर्धारित कर दी गई थी। लेकिन जब छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं और उम्र सीमा भी निकली जा रही है, तो ऐसे में छात्र नेता लगातार अपने अपने तरीके से विरोध जता रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज ये छात्र नेता पानी की टंकी पर चढ़े हैं, हम उनको उम्मीद करते हैं और फर्स्ट इंडिया अपील करता है कि आप प्रदर्शन करिए, लेकिन एक ऐसी जगह से करिए जो महफूज हो। तो कहीं ना कहीं अब छात्र नेता छात्र संघ चुनाव बहाली की जो मांग है उसको करते हुए नजर आ रहे हैं। जी पूनम। बिल्कुल, और ये कहना भी गलत नहीं होगा भारत की ये भी एक राजनीति ही है। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए।